हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं एक वोकेबलरी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं और इस सीरीज़ का नाम मैंने रखा है बाहुबली सीरीज़। क्योंकि यदि आप इस सीरीज़ को देखते हैं तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बहुत आसानी से निकाल पाएंगे और आप वोकेबलरी के बाहुबली आप बन पाएंगे। तो ये सीरीज़ सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी के सभी एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ या बैंकिंग के सभी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि इंग्लिश का एक डिसाइडिंग रोल होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और इंग्लिश की वजह से ही आपको सारे सेक्शन करने में सफलता मिलती है और आसानी होती है। चाहे वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो या एंटोनिम सिनोनिम का पार्ट हो या आपका फिलर्स का पार्ट हो या क्लोज टेस्ट का पार्ट हो, सारे ही पार्ट्स में वोकेबलरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इन सभी वीडियोज़ को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में बनाऊँगा। ये पार्ट 1 है इसका, और इन वोकेबलरी को मैं इस तरीके से आपको कनेक्ट करके बताऊंगा, इस तरीके से याद करवाऊंगा मैं आपको कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको 2 रिवीजन भी करवाऊंगा, सारे वीडियोस में मैं रिवीजन भी करवाऊंगा ताकि आपको ये सारे वोकेबलरी आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो इस पर आप अपना मुझे फीडबैक दीजिएगा और कमेंट लिख के बताइए कैसी लगी आपको ये सीरीज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वोकेबलरी का फर्स्ट वर्ड है, और पहला वर्ड है प्रॉमिस्कुअस। ये काफ़ी बार पूछा गया है बैंकिंग एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में। प्रॉमिस्कुअस का मतलब होता है इमोरल, मतलब जिसका चरित्र सही नहीं है और जो इमोरल है। या इसके लिए देखिए काफ़ी सारे वर्ड होते हैं, लाइसेंशियस भी बोलते हैं इसको, वॉन्टन भी बोलते हैं, डिवाउच भी बोलते हैं। तो प्रॉमिस्कुअस, ठीक है, हमें याद हो गया कि इसको इमोरल बोलते हैं, लेकिन इसको हम याद कैसे रखेंगे, लॉन्ग टर्म में हम इसको याद कैसे रखेंगे। तो प्रॉमिस्कुअस को याद करने का तरीका है एक ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी से कोई प्रॉमिस नहीं करता। ठीक है, प्रॉमिस्कुअस का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी से कोई प्रॉमिस नहीं करता, उसको हम बोलेंगे प्रॉमिस्कुअस। यानी वो सही नहीं हुआ, इमोरल हुआ, लाइसेंचुअस हुआ। और वॉन्टन का मतलब क्या है? वॉन्टन का मतलब, जिसके वॉन्ट का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो जिसके अंदर कोई कमी है उसको हम वॉन्टन बोलेंगे। और इसके लिए एक वर्ड और है डिवाउच, जिसमें कि DE लगा हुआ है। तो डिवाउच का मतलब कि देखिए DE वाले जितने भी वर्ड होते हैं नॉर्मली नेगेटिव होते हैं, जैसे डीएक्टिवेट या इस तरह के जो वर्ड होते हैं। तो डी लगा हुआ है, इसका मतलब डिवाउच जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। वॉन्टन मतलब जिसके अंदर कोई कमी है, जो इमोरल है, और लाइसेंशियस और इमोरल। प्रॉमिस्कुअस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी से कभी कोई प्रॉमिस नहीं करता, यानी जो इमोरल है। और चेस्ट और मॉरल ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम। तो इस तरीके से प्रॉमिस्कुअस वर्ड को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉफ्लीगेट। देखिए, प्रॉफ्लीगेट का मतलब है जो गेट से सारा सामान, सारा पैसा बाहर निकाल देता है, यानी उसको वेस्ट कर देता है। प्रॉफ्लीगेट, प्रॉफ्लीगेट मतलब जो फ्लो में गेट से सारा सामान बाहर निकाल देता है। प्रॉफ्लीगेट, फ्लो में गेट से सारा सामान बाहर निकाल देता है। तो प्रॉफ्लीगेट मतलब हुआ वेस्टफुल, चाहे पैसा हो चाहे रिसोर्सेज हो, वो उसको वेस्ट करता है, वेस्टफुल हुआ। ठीक, और एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चीला, रेकलेस मतलब लापरवाह। तो ये इसके सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। और ये भी दिए हैं नीचे, स्पेंड, थ्रिफ्ट और स्क्वेंडरिंग। ठीक है, स्क्वेंडरिंग भी अच्छा वर्ड है। ये सारे वर्ड सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और पार्सिमोनियस का मतलब है कंजूस। इसके लिए एक वर्ड और है जिसको हम बोलते हैं माइजर। तो ये हुआ इसका एंटोनिम। तो प्रॉफ्लीगेट एक ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे, ये प्रॉफ्लीगेट एक ऐसी वर्ब है जिसका मतलब है जो गेट से सामान को, रिसोर्सेज को, पैसे को बाहर फेंकना या निकालना, यानी वेस्टफुल। अब देखिए, ये जो मैं आपको निमोनिक्स ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये इन ट्रिक्स की मदद से आप इन वर्ड्स को आप आराम से याद कर पाएंगे, याद रख पाएंगे लॉन्ग टर्म में। और इनको आप जब रिवीजन में करवाऊंगा आपको तो एकदम से आप इनको बता देंगे। देखिए, क्वेश्चन 3 देखते हैं, प्रोमलगेट। प्रोमलगेट में ये 4 जो लेटर है PROM, इससे आप याद रखिए इसको। प्रोमलगेट मतलब प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन में भी ये 4 लेटर आते हैं PROM, और प्रोमलगेट में भी ये 4 लेटर आ रहे हैं PROM। तो इसलिए प्रोमलगेट का मतलब होता है प्रमोशन, यानी ब्रॉडकास्ट। ठीक है, किसी चीज़ को पब्लिसाइज करना या प्रोपोगेट करना। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, प्रोपोगेट ये वर्ब फॉर्म है और प्रोपोगेशन इसका नाउन फॉर्म होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए डिसेमिनेट। देखिए, डिसेमिनेट को आप जोड़ सकते हैं सेमिनार से। सेमिनार में हम क्या करते हैं? सेमिनार में हम किसी आइडियाज़ को पब्लिसाइज करते हैं,
कंपनी की कोई भी फिलॉसफी है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसको हम पब्लिसाइज करते हैं। डिसेमिनेट मतलब सेमिनार में पब्लिसाइज उसको करना। तो डिसेमिनेट का मतलब भी हुआ ब्रॉडकास्ट यानी पब्लिसाइज। ठीक है, तो प्रोमलगेट मतलब प्रमोशन, प्रोमलगेट मतलब प्रमोशन। इस तरीके से इन सारे वर्ड्स को आप याद कर सकते हैं। विद होल्ड का मतलब होता है रोक के रखना, पब्लिसाइज नहीं करना। रिफ्रेन का मतलब भी होता है रोकना। कंसील का मतलब होता है छुपाना। सप्रेस का मतलब होता है दबाना। और बॉटल अप। तो ये सारे मिलते जुलते वर्ड हैं, कंसील, रिफ्रेन, विद होल्ड। ठीक है, जैसे रिजल्ट हम रोक लेते हैं, किसी का यूनिवर्सिटी होती है या कॉलेज होती है तो वो किसी का रिजल्ट रोक लेती है, तो उसको भी हम विद होल्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैपिचुलेट। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है रिकैपिचुलेट और एक होता है कैपिचुलेट, दोनों में अंतर है। कैपिचुलेट का मतलब है कि कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर करना। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? इसको आप याद रखेंगे जैसे जब दो राजाओं की लड़ाई होती है तो जो राजा हार जाता है वो अपनी कैप को उतार के नीचे रख देता है और हार मान लेता है, सरेंडर कर देता है कि ठीक है मैं आपके सामने हार मानता हूँ, आप जीते और मैं हारा। तो इस तरीके से कैपिचुलेट का मतलब जिस व्यक्ति ने अपनी कैप को नीचे उतार के रख दिया है यानी सरेंडर कर दिया है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिचुलेट। ठीक है, तो इसमें सरेंडर इसका सिनोनिम होगा। गिव इन का मतलब भी सरेंडर करना होता है, गिव इन। ईल्ड का मतलब भी सरेंडर करना होता है, ये भी एक अच्छा वर्ड है। सबमिट हार मान लेना, गिव वे हार मान लेना, और एक ये वर्ड है सीड। ठीक है, सीड मतलब पीछे हटना, हार मान लेना। और जब आप हार नहीं मानते हैं तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं रेजिस्ट, प्रतिरोध करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। तो रेजिस्ट होगा इसका एंटोनिम। कॉन्कर मतलब जीतना और डिफेंड मतलब प्रतिरोध करना, बचाना अपने आप को। तो कैपिचुलेट का मतलब होगा सरेंडर। फिर देखते हैं रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि चलिए इसको हम रिकैपिचुलेट करते हैं या रिकैपिचुलेट करते हैं। ठीक है, तो रिकैपिचुलेट ये वर्ब फॉर्म है, नाउन फॉर्म होगा रिकैपिचुलेशन। और समराइज, सम अप, रिएटरेट, ये हैं इसके आपके सिनोनिम। रिएटरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार बोलना, एम्फेसिस के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए। और जब आप समराइज नहीं करते हैं तो उसको आप सप्लीमेंट करते हैं, उसमें कुछ चीज़ जोड़ते हैं, एलेबोरेट करते हैं या लेंदन करते हैं। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। रिकैपिचुलेट का मतलब है समराइज करना, कैपिचुलेट का मतलब है सरेंडर करना। क्वेश्चन नंबर 6, रेटिन्यू। रेटिन्यू का मतलब होता है कि आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, आपके जितने भी अटेंडेंट्स हैं, ठीक है, आपके जितने भी सपोर्टर्स हैं, अटेंडेंट्स है ये, ठीक है, अटेंडेंट्स या फॉलोअर्स या इंटूरेज। ठीक है, जैसे एक कोई बड़ा व्यक्ति है, एक रेपुटेटेड व्यक्ति है, उसके काफ़ी सारा स्टाफ है, तो स्टाफ का जो पूरा ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे इंटूरेज। या सपोर्टर्स या फॉलोअर्स को भी हम रेटिन्यू बोलते हैं। तो जो सपोर्टर्स होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो उस व्यक्ति के रेटिना के सामने हमेशा रहते हैं। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो भी आपके रेटिना के सामने रहता है या जो बड़े जो लोग रहते हैं उनके आसपास वो घूमते रहते हैं, मतलब उनके रेटिना के सामने वो रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो रेटिना के सामने जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे फॉलोअर्स हैं, अटेंडेंट्स हैं या इंटूरेज है। और एंटोनिम इसका होगा अपोनेंट्स। परवेसिव, ठीक है, जो सब जगह पर बसा हुआ है। परवेसिव मतलब जो सब जगह पर बसा हुआ है, यानी जो सब जगह है। ठीक है, परवेसिव या परवेड। तो ओमनी प्रेजेंट होगा इसका, क्योंकि ओमनी का मतलब होता है सब कुछ। वाइड स्प्रेड होगा, ठीक है, इन्वेसिव होगा, इन्वेलप होगा, और इसके लिए एक वर्ड और है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब भी वाइड स्प्रेड होता है। और इसके लिए जो सबसे अच्छा वर्ड है, काफ़ी कॉमन वर्ड है ये, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस को आप याद रख सकते हैं यूवी से। यूवी मतलब युवराज सिंह। युवराज सिंह देखिए गेम के, क्रिकेट के सभी वर्जन्स में खेलता है। T20 में भी खेलता है, IPL में भी खेलता है, टेस्ट में भी खेलता है और वनडे में भी खेलता है। तो यूबिक्विटस मतलब यूवी, और यूवी की जो प्रेजेंस है वो सब जगह है क्रिकेट में, तो इसलिए यूबिक्विटस का मतलब हुआ ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, और इसके लिए रैम्पेंट भी एक वर्ड है, परवेसिव भी एक वर्ड है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और लोकलाइज्ड जो होगा, इसका एंटोनिम होगा लोकलाइज्ड, लिमिटेड और नैरो, ये होंगे इसके एंटोनिम।
अब यहाँ पर मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, आपसे पूछूंगा तो आप देखिए तुरंत बताते जाएंगे। प्रॉमिस्कुअस का क्या मतलब है? प्रॉमिस्कुअस का मैंने बताया था एक ऐसा व्यक्ति जो किसी से प्रॉमिस नहीं करता, यानी जो इमोरल है उसको हम बोलेंगे प्रॉमिस्कुअस, या डिवाउच है, या लाइसेंशियस है, या वॉन्टन है, उसको हम बोलेंगे प्रॉमिस्कुअस। ठीक है। कैपिचुलेट, जो व्यक्ति अपनी कैप उतार के नीचे रख देता है, हार मान लेता है, सरेंडर कर देता है, उसको हम बोलेंगे कैपिचुलेट। ठीक है। रेटिन्यू मतलब आपकी रेटिना के सामने जो लोग घूमते रहते हैं, मतलब आपके सपोर्टर, फॉलोअर, आपके अटेंडेंट। विली मतलब जिसकी जो आदतें हैं वो बिल्ली जैसी हैं, यानी जो बिल्ली कैसी होती है, बिल्ली बहुत ही चालाक और क्राफ्टी होती है, तो इसलिए विली का मतलब है क्राफ्टी। ठीक है। कुछ वर्ड मैंने एक्स्ट्रा भी लिए हैं इसमें। प्रॉफ्लीगेट, जो गेट से एक फ्लो में पूरा सामान, रिसोर्सेज, पैसे सब बहा देता है, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉफ्लीगेट, यानी वेस्टफुल। प्रॉफ्लीगेट का मतलब हुआ वेस्टफुल। ठीक है। रीट्रेंचमेंट, ट्रेंच मतलब होता है कट, तो रीट्रेंचमेंट का मतलब होता है कट बैक करना, नौकरी से छटनी करना, एक्सपेंसेस को कम करना, उसको हम बोलते हैं रीट्रेंचमेंट। गाइलफुल, गाइल देखिए क्या वर्ड है, गाइल का मतलब होता है चालाकी, तो जो चालाकी से भरा हुआ है वो होगा गाइलफुल। इनजेन्युअस, जो जेन्युइन है, और जेन्युइन है इस सेंस में कि वो एकदम से कैंडिड है, फ्रैंक है, नायब है, सीधा साधा है, उसको हम बोलेंगे इनजेन्युअस। परवेसिव, जो सब जगह फैला हुआ है। यूबिक्विटस, यूबी की तरह, युवराज सिंह की तरह जो सभी गेम में खेलता है, तो यूबिक्विटस का क्या मतलब हुआ? यूबिक्विटस का मतलब हुआ ओमनीप्रेजेंट। ठीक है। लाइसेंशियस और प्रॉमिस्कुअस एक ही वर्ड है। डिवाउच का भी मतलब वही होता है, वॉन्टन का भी वही मतलब होता है। प्रपोगेट का मतलब होता है प्रोमलगेट, यानी पब्लिसाइज करना। सीट का मतलब हार मानना, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है। ये कुछ वर्ड मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं, जैसे रिकैपिचुलेट, तो मैंने अभी समझाया था आपको। रिकैपिचुलेट का मतलब समराइज करना। इंसीडियस, ये काफ़ी बार पूछा गया है कई एग्जाम में। इंसीडियस का मतलब है जो इनसाइड है, जो आपके शरीर में छुपा हुआ है और धोखे से आपके ऊपर वॉर करता है। ठीक है। तो इंसीडियस का मतलब हुआ कि जो डिसीटफुल है, जो धोखा आपको दे सकता है, जो हार्मफुल है, जो मैनेसिंग है। और जेटिसन का मतलब, जेटिसन को आप जोड़ सकते हैं जेट से, और जेट क्या होता है? जेट हम बोलते हैं एयरप्लेन को। तो जब एयरप्लेन से किसी सामान को हम बाहर फेंक देते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं जेटिसन। ठीक है। तो जेटिसन का मतलब हो गया उसको डिस्कार्ड करना, उसको थ्रो अवे करना, और इसका उल्टा होगा एक्सेप्ट करना। तो देखिए आसानी से आपको ये सारे वर्ड याद हो गए। अब हम शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इंसीडियस का मैंने अभी समझाया था आपको। स्टेल्दी मतलब चोरी छुपे जो अपना काम करता है। ठीक है। डिसीटफुल, जो धोखे से अपना काम करता है। स्लाय, ये भी एक अच्छा वर्ड है, स्लाय। गाइलफुल, जो बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर गाइल भरा हुआ है। गाइल मतलब चालाकी। ठीक है। कनिंग, और विली मतलब जो बिल्ली जैसा है, जो चालाक है। और जो चालाक नहीं है वो कैसा है? वो इंजेन्युअस है, अब बोर्ड है, या आपका स्ट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 9, इन वर्ड्स को ध्यान से सुनिए। एक रिवीजन अभी और होगा आपका, एक रिवीजन हो चुका है, एक रिवीजन आपका भी और होगा। रीट्रेंचमेंट का मतलब है छटनी करना। देखिए कट बैक, या इकोनोमाइज करना, या अपने खर्चे कम करना, या नौकरी से काफ़ी सारे लोगों को निकाल देना, रिडक्शन करना, उसको हम बोलते हैं रीट्रेंचमेंट। और एक्सपेंशन इसका उल्टा हो जाएगा, यानी एंटोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डर्थ, देखिए अर्थ पर किसी भी चीज़ की डर्थ नहीं है। अर्थ पर किसी भी चीज़ की डर्थ नहीं है, इसका मतलब, डर्थ का मतलब होता है स्कैरसिटी, यानी लैक। और एबंडेंट इसका उल्टा हो जाएगा। नेफेरियस, जो केवल अपने नफ़े नुकसान के बारे में सोचता है। नेफेरियस एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने नफ़े और नुकसान के बारे में सोचता है, यानी वो बहुत ही बुरा व्यक्ति है। विकेड, इविल, डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल जिससे हम डिस्पाइज करते हैं, जिससे हम नफरत करते हैं, उसको हम बोलेंगे डेस्पिकेबल। और रेप्रिहेंसिबल मतलब जिसके ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है, या जिसके ऊपर हम आरोप लगा सकते हैं। गिल्टी व्यक्ति को हम बोलते हैं रेप्रिहेंसिबल। तो नेफेरियस मतलब जो अपने नफ़े नुकसान के बारे में सोचता है, यानी डेस्पिकेबल, या इविल, या विकेड। और रेप्यूटेबल और वर्चुअस इसका एंटोनिम होगा। सॉर्डिड को देखिए ऐसे याद रखेंगे, सो डिस्गस्टिंग। सॉर्डिड मतलब सो डिस्गस्टिंग, तो इसलिए सॉर्डिड का मतलब होगा बहुत बुरा, यानी डिस्गस्टिंग, डिस्टेस्टफुल और फाउल। ठीक है। प्लीजेंट और क्लीन इसका एंटोनिम होगा। मेलो, मेलो मतलब मेलोडियस, इसको याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेलो मतलब मेलोडियस। सॉफ्ट, स्मूथ, हनीड और मेलीफ्लुअस।
ठीक है, ये एक अच्छा वर्ड है मेलीफ्लुअस, जो एक फ्लो में गाता है, मेलोडियस आवाज है जिसकी, उसको हम बोलेंगे मेलीफ्लुअस। और हार्श का मतलब होता है कठोर। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी में MITY वर्ड को याद रखिए, मिटी, मिटी मतलब आपके बीच में जो दूरियां थी वो मिट गई, यानी आपके बीच में नजदीकी आ गई। तो नियरनेस जो होता है, क्लोजनेस होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब दूरी मिटी, यानी डिस्टेंस मिटी, तो डिस्टेंस जब मिटी तो नियरनेस। ठीक है, तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, क्लोजनेस। और प्रोपिनक्विटी और इमीडिएसी, ये भी एक अच्छा वर्ड है, इमीडिएसी, इमीडिएट मतलब पास पास। और रिमोटनेस और डिस्टेंस, ये हो गए इसके एंटोनिम। 15 देखते हैं मॉर्बिड। मॉर्बिड मतलब जो एकदम मरा हुआ है, मॉर्बिड मतलब जो एकदम मरा हुआ है, एकदम दुखी या उदास है, उसको हम बोलेंगे मॉर्बिड। मोरोज और ग्लूमी इसके सिनोनिम्स हैं, और चीयरफुल होगा इसका एंटोनिम। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। रैबिड, रैबिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साह, उत्साह में होना, उत्साही, ओवर इंथुजियास्टिक, फैनेटिकल, ओवर जीलस, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। रैबिट देखिए, एक कुत्ते के काटने से एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं रेवीज। तो जब आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, सपोज आप सड़क पर खड़े हैं और बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हैं, ओवर जेलस हैं, तो डेफिनेटली आपको रेवीज हो सकता है, आपको कुत्ता जो है वो काट सकता है और आपको रेवीज हो सकता है। तो इसलिए रैबिट का मतलब होगा ओवर जेलस। इस तरीके से इसको लिंक बना के आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनस्क्रूपलस। अनस्क्रूपलस हम एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जिसके कोई प्रिंसिपल नहीं है, जो करप्ट है, जो क्रुक्ड है, जो डिसऑनेस्ट है, और जिसके स्क्रू सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके स्क्रू सही तरीके से नहीं लगे हुए हैं, मतलब वो अनप्रिंसिपल्ड है, डिसऑनेस्ट है, करप्ट है, क्रुक्ड है, किसी भी चीज़ को धोखेधड़ी से वो करना पसंद करता है, या डॉज करता है, यानी धोखा देता है, DODG बाय डॉजी। और प्रिंसिपल्ड और ऑनेस्ट, ये होंगे इसके एंटोनिम। और चलिए, ये हो गया आपका रिवीजन पार्ट 2। यहाँ पर मैं जो बाकी के जो वर्ड बचे हैं इसका मैं रिवीजन करवाऊंगा। प्रॉक्सिमिटी का मैंने बताया था, मिटी मतलब दूरी मिटी, जब दूरी मिटी तो इसका मतलब है क्लोजनेस, तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब है क्लोजनेस, याद हो गया ये। सॉर्डेड मतलब सो डिस्गस्टिंग, सॉर्डेड मतलब सो डिस्गस्टिंग, बहुत बुरा। नेफेरियस, जो अपने नफ़े नुकसान के बारे में ही सोचता है। विकेट, बहुत ही ज़्यादा विकेट। विली, जो बिल्ली जैसा है। प्रॉफ्लिगेट, जो सारे सामान को गेट से बाहर निकाल देता है, यानी वेस्टफुल। मॉर्बिड, जो एकदम दुखी, उदास और मरा हुआ है, मॉर्बिड। गायलफुल, जिसके अंदर गायल भरा हुआ है, यानी चालाक है। इनजेन्युअस, जो जेन्युइन है, यानी फ्रैंक है, यानी सीधा साधा है, नाइव है। ठीक है। मेलीफ्लुअस, जो मेलोडियस है। यूबिक्विटस, जो युवराज सिंह की तरह, यानी यूवी की तरह सब जगह प्रेजेंट है। प्रोपोगेट, प्रमोट करना। ठीक है, इसको हम प्रोमलगेट भी बोलते हैं। सीड मतलब हार मान लेना। वॉन्टन मतलब प्रॉमिस्कुअस होना, जिसके अंदर किसी चीज़ की कमी है, उसको हम बोलेंगे वॉन्टन। और वॉन्टन के लिए ये तीनों वर्ड हैं, डिवाउच भी है, लाइसेंशियस भी है। इंसीडियस मतलब डिसीटफुल, जो आपके अंदर है, इनसाइड है, लेकिन धोखे से वो आपको अटैक कर सकता है। रेविड मतलब बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक। डर्थ मतलब कमी। तो ये सारे वर्ड आपको याद हो गए होंगे। तो ये सीरीज़ मैं एक स्टार्ट की है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसके बारे में आप अपना कमेंट मुझे दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, उसको मैं कंटिन्यू करूँगा आगे, और डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। यहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, test.englishaadvantage.in, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा, तो यूज़फुल लगा, तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करूंगा। और इस चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। और एक इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है फेसबुक पर, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें सारे अपडेट्स में डालता रहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।